बॉलीवुड में माला सिन्हा उन गिने चुनी चंद अभिनेत्रियों में शुमार की जाती हैं जिनमें खूबसूरती के साथ बेहतरीन अभिनय का भी संगम देखने को मिलता है। माला सिन्हा की अभिनय प्रतिभा ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया। माला बड़ी अभिनेत्री बनी, लेकिन किसी को उनमें जरा भी घमंड नहीं दिखा। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो आज आप जानने वाले हैं अपने समय की बेहतरीन अभिनेत्री माला सिन्हा के बारे में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर और मारूफ हीरोइन माला सिन्हा का जन्म नेपाली मूल के परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था और वो नेपाली ईसाई थे। बॉलीवुड में माला सिन्हा ने उस समय अपनी पहचान बनाई थी जब फिल्मी पर्दे पर नूतन, नरगिस और मीना कुमारी जैसी ताबड़तोड़ एक्ट्रेसेस का बोलबाला था। इन एक्ट्रेसेस के बीच अपने आप को मशहूर करना माला सिन्हा के लिए कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। माला सिन्हा का बचपन का नाम अल्डा सिन्हा था। स्कूल में उनकी सहेलियां उन्हें डाल्डा कहकर पुकारा करती थी। माला को अपनी पहली फिल्म अपने स्कूल से ही मिली। हुआ यूं, एक बार माला सिन्हा स्कूल के प्रोग्राम में अभिनय कर रही थी। तभी निर्देशक अर्धेंदु बोस की नजरें उन पर पड़ी। अर्धेंदु बोस बंगला फिल्मों के जाने माने निर्देशक थे। अर्धेंदु माला की एक्टिंग से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने माला को अपनी फिल्म रोशन आरा में काम करने का ऑफर दिया। बस यहीं से माला सिन्हा के फिल्मी सफर की शुरुआत हो गई। इसके बाद माला सिन्हा ने कई बंगला फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में माला को गुरुदत्त की प्यासा फिल्म से पहचान मिली। इसके बाद माला सिन्हा ने राज कपूर के साथ परवरिश और फिर सुबह होगी, देवानंद के साथ लव मैरिज और शम्मी कपूर के साथ फिल्म उजाला में हल्के फुल्के रोल करके अपने सिनेमा करियर को एक नई दिशा देने में कामयाब रही। माला सिन्हा के लिए एक बात सबसे खास थी कि सब उन्हें नरगिस दत्त की बहन कहकर बुलाते थे। उनके दोस्तों का ऐसा मानना था कि उनका चेहरा नरगिस दत्त से बहुत मिलता जुलता है। उन्होंने 50 से लेकर 70 के दशक तक बॉलीवुड गलियारे में अपना दबदबा बनाए रखा। कहा जाता है कि माला सिन्हा जब 16 साल की थी तब आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र पर गाया करती थी। एक परिचित ने उन्हें सलाह दी कि पार्श्व गायिका बनने की बजाय वे एक्टिंग पर जोर दें तो ज्यादा सफलता मिल सकती है। एक पत्र लेकर वो अपने पिता के साथ बम्बई के एक निर्माता से मिली। 1 घंटे के इंतजार के बाद निर्माता ने देखते ही कहा कि पहले अपना चेहरा शीशे में देखो, इतनी भौंडी नाक लेकर हीरोइन बनने का सपना देख रही हो। माला सिन्हा की आरंभिक फिल्में थी फिल्मकार अमीय चक्रवर्ती की बादशाह और फिल्म आचार्य किशोर साहू की हेमलेट। दोनों फिल्में असफल रही और माला के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह की बातें फैलने लगी। मसला ये था कि उन्हें उच्चारण में बंगला भाषा का टच आ रहा था। चेहरे पर भाव प्रदर्शन करते समय वो गंभीर होने की बजाय लाउड हो जाती थी। गोल मटोल चेहरे पर तीखे नाक नक्श नहीं होने से दर्शक को हीरोइन की उपस्थिति की अपील महसूस नहीं होती। BR बैनर तले यश चोपड़ा के निर्देशन में फिल्म आई धूल का फूल। इस फिल्म में दर्शकों ने माला सिन्हा का अलग रूप देखा। यश चोपड़ा के ट्रीटमेंट से माला का किरदार ऐसा उभरा कि उन्हें चारों ओर से वाहवाही मिलने लगी। इसके बाद माला ने सभी बाधाएं पार कर ली और उन्होंने नरगिस, मीना कुमारी, गीता बाली, मधुबाला, वहीदा रहमान और वैजंती माला के बीच अपना अलग मुकाम बना लिया। माला ने ग्लैमर गर्ल के साथ पारिवारिक गंभीर फिल्मों के बीच संतुलन कायम करते हुए अपना करियर जारी रखा। 20 साल के अभिनय करियर में उन्होंने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। माला सिन्हा की कंप्लीट फिल्मोग्राफी के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता गया। माला को अपने समकालीन तमाम बड़े नायकों के साथ काम करने के अवसर मिले। देवानंद के साथ कई फिल्में कर उन्होंने अपनी इमेज को रोमांटिक धार दी। धर्मेंद्र के साथ आंखें और मनोज के साथ हिमालय की गोद में करके वो सभी डायरेक्टर की नजरों में छाई हुई थी। राजेंद्र कुमार के साथ उन्होंने अनेक फिल्में करने के अवसर मिले। फिल्म गीत उनके साथ आखिरी फिल्म थी। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में वो सह नायिका हैं, मगर छोटे रोल में भी उन्होंने दर्शकों की सहानुभूति बटोर ली। राज कपूर के साथ परवरिश की, शम्मी कपूर के साथ उजाला में तो उन्होंने शम्मी स्टाइल में नाच गाना गाया, या अल्लाह दिल ले गई।
क्या आप ये जानते हैं कि एक बार माला सिन्हा ने जीनत अमान और परवीन बाबी को ये कहकर आलोचित किया कि ये अभिनेत्रियां कम और मॉडल ज्यादा हैं, मॉडल के पास सिर्फ दिखाने के लिए शरीर होता है। अपने इस कमेंट का शिकार माला भी कई फिल्मों में हुई थी। माला सिन्हा की कामयाबी की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतना ही उनकी शादी का किस्सा भी। बॉलीवुड में अपने पांव जमाने के बाद माला सिन्हा शादी के बंधन में बंध गई। माला सिन्हा ने अपने साथी कलाकार चिदंबर प्रसाद लोहानी के साथ 16 मार्च साल 1968 को शादी की। इनकी शादी आज तक याद की जाती है। इसकी वजह माला की शादी में निभाई गई तरह तरह की रस्में थी। सबसे पहले तो ईसाई माला सिन्हा और हिंदू सीपी लोहानी सिविल मैरिज कानून के अंतर्गत मैरिज रजिस्ट्रार के सामने मैरिज रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके हस्बैंड एंड वाइफ बने। माला सिन्हा ईसाई थी, इस वजह से उनके पिता की इच्छा थी कि बेटी माला की शादी गिरजाघर में कोई पादरी कराए। फिर इनकी शादी मुंबई के एक गिरजाघर में ही की गई। 2 बार शादी होने के बाद भी लोहानी के परिवार को संतुष्टि नहीं मिली और हिंदू होने की वजह से उन्हें ये शर्त रखी कि जब तक बहू 7 फेरे नहीं लेगी तब तक उसका गृह प्रवेश नहीं होगा। इनकी शादी एक बार फिर हिंदू धर्म के मुताबिक रचाई गई। माला की बेटी प्रतिभा सिन्हा है, जिन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया और बाद में इतनी ज्यादा नहीं दिखाई दी। अपनी बेटी की फिल्मों में असफलता ने उन्हें निराश कर दिया, इसीलिए किसी फंक्शन प्रोग्राम्स में वो ज्यादा नहीं आती जाती। वैसे ग्लैमर की रोशनी में नहाने के बाद धुंधलेपन में जीना बेहद तकलीफदायी होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण माला सिन्हा रही। माला सिन्हा के बारे में एक बात बेहद खास है कि वो कितनी ही बड़ी अभिनेत्री क्यों न बन गई थी, मगर अपने पिता से हमेशा डरती थी। घर आते ही सादगी से रहती थी। उनकी माँ उन्हें घरेलू लड़की ही मानती थी, जो स्टार स्टेटस घर के बाहर छोड़ आती थी। रसोई घर में जाकर खाना बनाना और फिर प्रेम से मेहमानों को खिलाना माला के शौक रहे हैं। बॉलीवुड में कुछ कलाकार पहली फिल्म से फ्लॉप का ऐसा ठप्पा लगा बैठे कि उनकी कभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, तो वहीं कुछ ने हिम्मत नहीं हारी और निराशा हताशा के बावजूद आगे बढ़ते रहे और अपनी मंजिल हासिल कर चैन की सांस ली, जिनमें हमेशा माला सिन्हा का नाम याद रखा जाएगा। 1985 में दिल तुझको दिया निपटाने के बाद माला को लगा कि बढ़ती उम्र और ग्लैमर के अभाव में उनका जमाना सिमट गया। माँ और दीदी जैसे कैरेक्टर रोल में वे आना नहीं चाहती थी, इसीलिए ऐसे प्रस्ताव न मानकर उन्होंने फिल्मों से छुट्टी ले ली। 1991 में राकेश रोशन उन्हें खेल में फिर से कैमरे के सामने लाने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने 2 फिल्में राधा का संगम और जिद की। उसके बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया। अब चलते हैं इस एपिसोड के खास सेगमेंट की ओर, जहां आप जानेंगे माला सिन्हा से जुड़ी कुछ रोचक बातें। राज कपूर के साथ माला सिन्हा ने 3 फिल्मों में सफल जोड़ी बनाई थी। देवानंद के साथ भी माया लव मैरिज काफी पसंद की गई थी। राजेंद्र कुमार, किशोर कुमार व धर्मेंद्र के साथ भी अलग अलग 6 और 7 फिल्में आई। शम्मी कपूर के साथ उजाला और दिल तेरा दीवाना भी सफल फिल्में रहीं। माला सिन्हा की असली फिल्मी केमिस्ट्री विश्वजीत के साथ बनी। दोनों 10 फिल्मों में साथ साथ फिल्मी पर्दे पर चमके थे। सफल हीरोइन होते हुए भी माला सिन्हा ने नवोदित हीरो के साथ काम करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। धर्मेंद्र के साथ अनपढ़, संजय खान के साथ दिल लगी, अमिताभ बच्चन के साथ संजोग और राजेश खन्ना के साथ फिल्म मर्यादा की। सन 1959 में धूल का फूल में अभिनय के लिए माला सिन्हा को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। 1960 में बहू रानी, 1964 में जहां आरा व हिमालय की गोद में बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन मिला था। सन 2007 में इन्हें स्टार स्क्रीन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। माला सिन्हा आजकल अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा में रहती हैं। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।